दोस्तों, भारतीय पर्यटकों के बीच में दुबई एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। इसके बारे में ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे 98 से 2000 के बीच में दुबई पैकेजेस जो हैं, हॉलीडे पैकेजेस, ये भारतीय पर्यटकों में मशहूर होना शुरू हो गए थे। ये वही वक्त था दोस्तों जिस टाइम पे हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपना करियर शुरू किया था टूरिज्म की फील्ड में। लेकिन अगर उस वक्त हम देखें कि पैकेजेस का साइज कितना होता था, सो वो होते थे 3 नाइट्स और 4 डेज के पैकेजेस मैक्सिमम, बिकॉज इसके बियॉन्ड जो है दुबई में आपके पास करने के लिए कुछ था ही नहीं। दोस्तों, ज़्यादातर ये पैकेजेस जो होते थे, इसमें सबसे पहले जो एक साइट सीइंग होती है आपकी ढाउ क्रूज की, वो इंक्लूडेड थी, वो भी दुबई क्रीक में, बिकॉज दुबई मरीना उस वक्त था ही नहीं। और साथ में आपका होता था एक सिटी टूर जिसमें कि आप सिटी का दर्शन करते थे। उसके बाद में इस टूर की हाईलाइट होती थी आपका डेजर्ट सफारी। डेजर्ट सफारी देखने के बाद और ये सारी एक्टिविटीज करने के बाद में ज्यादातर लोग अपने पास में एक दिन रखते थे, जिसमें कि आप देरा दुबई का सिटी सेंटर मॉल, मीना बाजार बरदुबई में, और देरा दुबई की गोल्ड सूक, इसमें दोस्तों ज्यादातर लोग जाना पसंद करते थे। अगर हम लोग यही सफर देखेंगे दोस्तों कि 3 नाइट्स 4 डेज से लेके आज की डेट में जो दुबई लोग पर्यटक ट्रैवल करते हैं भारत से, वो 7 नाइट्स या 8 नाइट्स तक का पैकेज लेते हैं। ये सफर कैसा रहा है और कैसे कैसे एक एक दिन इसमें ऐड होता चला गया है बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दुबई, उसी बात को हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे लावाकांसा ट्रैवल के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आप लोग जब हॉलिडे में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कितने दिनों की हॉलिडे के लिए जाना चाहेंगे, ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। लेकिन ओवरऑल हमारे एक्सपीरियंस से जब हम लोग देखते हैं कि भारतीय टूरिस्ट जब ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर ओवरसीज डेस्टिनेशंस में, उनकी जो हॉलिडे की ड्यूरेशन होती है वो टिपिकली 7 नाइट्स के आसपास ही होती है। चाहे आप मॉरिशस एज ए डेस्टिनेशन ले लें या आप सिंगापुर का एग्जाम्पल ले लें, इवन श्रीलंका भी अगर लोग जाते हैं तो करीब करीब हफ्ता रुकना चाहते हैं। मलेशिया की हॉलिडे भी ज़्यादातर ऐसी होती हैं, और इवन हांगकांग भी जो लोग जाते हैं या बाली कंबाइन करना चाहते हैं, वो हफ्ता स्पेंड करने के बाद में ही वापस आना चाहते हैं। वैसे ही दुबई में आज की डेट में दोस्तों एक हफ्ते की हॉलिडे जो है वो मिनिमम है। कई लोग उसमें से ज़्यादा दिनों के लिए भी जाना पसंद करते हैं दुबई। पैकेज की ड्यूरेशन कितनी होगी, इसका डिसीजन भारतीय पर्यटकों के लिए आमतौर पे इस वजह से होता है कि उस जगह में करने के लिए कितनी एक्टिविटीज़ है सबके लिए। अगर एक फैमिली हॉलिडे है तो आपके साथ में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, यंग कपल होगा, या फिर बच्चे भी हो सकते हैं। दोस्तों, दुबई एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसमें पिछले 10 और 15 सालों में स्पेशली टूरिज्म के फ्रंट में इतनी डेवलपमेंट हुई है कि अट्रैक्शंस की वहां पे लिमिट नहीं है। दोस्तों, यही एक शायद रीजन है जिसमें हमेशा मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है एक एक दिन करके ऐड होते चले गए। सिर्फ दुबई तक बात नहीं रहती है दोस्तों, इसमें अबू धाबी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली अगर हम लोग देखें कि जैसे 3 नाइट्स 4 डेज के पैकेजेस जो होते थे, उसमें आपका होता था सिर्फ सिटी टूर, ढाउ क्रूज और डेजर्ट सफारी। दोस्तों, इनको हम कहते हैं सदाबहार एक्टिविटीज। सदाबहार एक्टिविटीज का मतलब ये कि ये तब भी होती थी और आज भी होती हैं। दोस्तों, जब हम एडिशन की बात करते हैं तो सबसे पहला एडिशन हुआ है जो कि था अबू धाबी। अबू धाबी एक जो कि कैपिटल है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, और साथ साथ यहाँ पे जो सबसे पहले अट्रैक्शंस ऐड हुए थे वो थे आपके फरारी वर्ल्ड और वहाँ की शेख जायद मॉस्क, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है पूरे वर्ल्ड की। दोस्तों, इसके लिए आपको एक दिन चाहिए होता है। ऑब्वियसली आप सुबह अपना टूर स्टार्ट करते हैं 8 साढ़े 8 बजे और ख़त्म होते होते इसमें 8 साढ़े 8 ही बज जाते हैं जब आप दुबई से अबू धाबी जाते हैं। ये दोनों एक्टिविटीज़ करते हैं और उसके बाद में अपने दुबई वापस आते हैं। इस तरह से आपका दिन एक ऐड हो गया एक, और अब आपका पैकेज बन गया ये 4 नाइट्स 5 डेज का। दोस्तों, इसके बाद आते हैं जब हमारा एडिशन हुआ है दुबई डाउनटाउन और शेख जायद रोड का। दुबई डाउनटाउन ऐड होते ही दोस्तों ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन ऑफर करता है। आज की डेट में अगर हम लोग देखें, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में लोग दुबई डाउनटाउन कहते हैं, बिकॉज अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है जो वहाँ का बर दुबई और देरा दुबई है। दोस्तों, यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं आपके पास में अट्रैक्शन है जैसे दुबई मॉल, जो कि एक बहुत ही अच्छा मॉल है, इनफैक्ट दुबई का सबसे अच्छा मॉल है। और यहाँ पे अट्रैक्शंस के नाम पे आपके पास में एक फ्री शो है जो कि म्यूजिकल फाउंटेन शो है, डांसिंग फाउंटेन शो है, और साथ साथ यहाँ पे है वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग जिसको आप बुर्ज खलीफा कहते हैं। बहुत सारे पर्यटक जो है इसके 124th फ्लोर तक जाना चाहते हैं क्योंकि वहां से वो जो दुबई का व्यू मिलता है वो और किसी बिल्डिंग से नहीं मिलता है। इन सब डेवलपमेंट के बाद एक दिन आपका और ऐड हो गया। अब ये बनाता है आपका 5 नाइट 6 डेज पैकेज। एक और इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है दोस्तों जिसकी वजह से बहुत से भारतीय पर्यटकों की हॉलिडे भी इसी वजह से ही डिसाइड होती हैं, बिकॉज वो लोग जाना चाहते हैं सारे के सारे अटलांटिस होटल। अटलांटिस होटल जो है वो द पाम आइलैंड्स जो है उस पे मौजूद है, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। अगर आपको पाम के अटलांटिस होटल में जाना है, या तो वहाँ पे रुकना है या फिर आपको डे ट्रिप करनी है, इन दोनों ऑप्शंस में आपको एक दिन और चाहिए होगा दोस्तों। जैसे ही आप इसको ऐड करते हैं तो ये आपको पैकेज हो जाता है 6 नाइट्स और 7 डेज का।
दोस्तों, और जाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इसको जब आप दुबई पहुँचते हैं, दुबई पहुँचने के बाद में आप अटलांटिस ना जाएं, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है इस चीज़ की। इसके बाद दोस्तों एक और एडिशन हुआ रिसेंटली, जिसको हम कहते हैं दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स। दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स, आपको पता है दोस्तों, इसमें 4 थीम पार्क्स हैं, जैसे मोशन गेट, बॉलीवुड पार्क, लेगोलैंड पार्क और रिवरलैंड। ये सारे के सारे कंबाइंड हम इसको दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट करते हैं। अगर आप चारों थीम पार्क्स को देखना चाहेंगे इस दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स में, आपको 2 दिन चाहिए दोस्तों। लेकिन एट द मोमेंट ज़्यादातर लोग जो हैं, जो भारतीय पर्यटक हैं, जो दुबई जाते हैं अपनी हॉलीडे के लिए, वो कम से कम इसमें 2 पार्क्स देखना चाहते हैं। और जो टूर्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि जब आप सुबह निकल के दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स में जाते हैं, तो आप वहाँ पे किसी भी 2 पार्क का सिलेक्शन करके उन 2 पार्क्स को देख के वहाँ की राइड्स एंजॉय करके आप वापस आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ के अंदर लापीता होटल में रुक के और चारों थीम पार्क्स को आसानी से एक्सप्लोर करने के बाद में वापस दुबई आके अपनी बाकी की साइट सीइंग्स करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये है अब आज की डेट में जब लोग जाते हैं 6 नाइट्स या 7 डेज या 7 नाइट्स या 8 डेज का पैकेज बहुत ही आम बात है, जिसमें कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ जैसे सिटी टूर, ढाव क्रूज में ऑप्शन है, आप क्रीक में ले सकते हैं या मरीना में, डेजर्ट सफारी, ग्लोबल विलेज, मिरेकल गार्डन, अबू धाबी का ट्रिप, अटलांटिस का ट्रिप, दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स का ट्रिप, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं एक पैकेज में, और ये बैक टू बैक चलती हैं। आपका कोई भी दिन फ्री नहीं होता। इस मसरूफियात की वजह से दोस्तों कई बार लोगों को अपने 1 या 2 दिन उसमें ऐड करने पड़ जाते हैं, बिकॉज वहाँ की शॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब दुबई पहुँचेंगे, जैसे आप पहले जाते थे, वैसे ही अब भी आप सिटी सेंटर जाना चाहेंगे, आप गोल्ड सूक जाना चाहेंगे, आप मीना बाज़ार की शॉपिंग करना चाहेंगे, और बियॉन्ड इसके आप दुबई मॉल और एमिरेट्स मॉल या आउटलेट मॉल, इन सब में जाए बगैर नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इसमें दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के। और अगर आपको ये अच्छा लगा, इसको लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हम जैसे जैसे आगे वीडियोस लेके आएंगे दुनिया के वो तमाम कंट्रीज़ में जहां भारतीय पर्यटकों को जाना पसंद है, हमें आप तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।